हेलो मेरे नन्हे मुन्ने फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत खुश होंगे। बच्चों, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं और इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आँख लिखा हुआ है। अगर इसको हमने सिर्फ आ और ख लिख दिया तो ये होगा आँख आँख। लेकिन अगर हमने इस पे चंद्र बिंदु लगाया है ऐसे, जैसे ये यहाँ दिख रहा है, तब जाके हम इसको पढ़ते हैं आँख। ठीक है, तो इसकी आवाज़ थोड़ी नाक से आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंगूठी, आँख, ऊँट, आँच, आंसू, आंगन, आंवला, उंगली, ऊंचा। अब इस चंद्र बिंदु को अगर हम किसी व्यंजन पे लगाते हैं तब इसकी कैसे आवाज़ आती है, चलिए देखते हैं। अब ये च पर आ की मात्रा चा, द, इसको बोलेंगे चाँद। लेकिन अगर चंद्र बिंदु लगाया तब इसको बोलेंगे चांद। तो हम चाँद तो बोलते नहीं, हम चांद बोलते हैं। तो चंद्र बिंदु की ऐसे आवाज़ आती है। द पर आ की मात्रा दा, चंद्र बिंदु दा, त, दांत। प पर आ की मात्रा पा, चंद्र बिंदु पा, च, पाँच, बांसुरी, कुआं। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं जो चंद्र बिंदु वाले हैं। माँ, मुँह, बूंद, सूंड, कांच, सांप, पाँव, बाँह, टांग, तांगा, हंसना, रंगना, भौरा, झांकना, बांटना। बोलो और लिखो। अब आपने ली पेंसिल और इस पे ट्रेस करते हुए लिख लिया अंगूठी, ऊँट, पाँच और चाँद। अब है चित्रों के नाम लिखो। बूंद, सूंड, चाँद, आँख, ऊँट, अंगूठी। अब इसके बाद है सही वर्ड पर बिंदी या चंद्र बिंदी लगाओ और शब्द लिखो। तो पहला है दांत, दांत पे चंद्र बिंदु लगा के हमने लिख लिया दांत। ये है रग, लेकिन र पे हमने बिंदी लगा दी तो ये बन गया रंग। इसी तरह से बांसुरी, पतंग, कुआं, हंसना, जंगल, तागा। चलिए अब आ जाते हैं पाठ 13, ऊँट वाला। तो अब पढ़ते हैं इस पाठ को। एक था ऊँट वाला, उसके पास 10 ऊँट थे। एक दिन वो अपने ऊँटों के साथ जा रहा था। जाने से पहले उसने ऊँटों की गिनती की। ऊँट थे पूरे 10। चलते चलते ऊँट वाला थक गया। वो सबसे आगे वाले ऊँट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, एक बार अपने ऊँटों की गिनती कर लूँ। उसने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4। अरे ये तो 9 ऊँट हैं, एक ऊँट कहाँ गया? ऊँट वाला थोड़ी दूर चला। उसने ऊँट पर बैठे बैठे फिर ऊँट गिनने शुरू किए। अरे फिर एक ऊँट कम। इस तरह गिनते गिनते ऊँट वाला थक गया तो उसे एक उपाय सूझा। वो ऊँट से उतरा और पैदल चलने लगा। अब वो जितनी बार ऊँट गिनता, ऊँट हमेशा पूरे होते। अब ऊँट वाला खुश था, बहुत खुश। ये है ऊँट वाला और उसके ऊँट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं बिंदु और चंद्र बिंदु के उच्चारण में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। हंस, हंस, मंद, माद, पंच, पाँच, चंद, चांद, अंक, आँख, पंख, पाँव। नहीं समझ आए तो इसको फिर से पीछे करके देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। समान लय वाले शब्द पढ़ो। अब इसमें देखिए, कांच, पाँच, आँच, यहाँ वहाँ कहाँ, सांप, काँप, भाँप, झाँकना, बाँधना, बाँटना। चलिए अब आते हैं प्रश्नों के उत्तर। 2, ऊँट वाले के पास कितने ऊँट थे? ऊँट वाले के पास 10 ऊँट थे।
थक जाने पर ऊँट वाले ने क्या किया? सबसे आगे वाले ऊँट पर बैठ गया। ऊँट वाला बार बार क्या करता? ऊँट वाला बार बार ऊँटों की गिनती करता। ऊँट कितने थे? कितने थे भाई? 10। गिनते गिनते कौन थक गया? ऊँट वाला। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ऊँट वाले के पास 10 ऊँट थे। उसने ऊँटों की गिनती की। गिनते गिनते ऊँट वाला थक गया। ऊँट वाला उतरकर पैदल चलने लगा। अब है अंग और ऊँ के शब्द अलग अलग करो। ठीक है, तो अंग वाले शब्द यहाँ से आप देख लीजिए, जो पहली लाइन में लिखना है। इसके बाद ऊँट, दांत, बांस और पाँच दूसरी लाइन में लिखेंगे, तो बस यहाँ से आप लिख लीजिएगा। अब है चित्र में जो छूट गया है पूरा करो और रंग भरो। तो हाथी का एक कान नहीं है, चूहे का मुंह नहीं है, गिलहरी की पूँछ नहीं है, हिरन का भी सर नहीं है, भालू का भी मुंह नहीं है, बिल्ली का भी मुंह नहीं है। तो इन सब चित्र को पूरा करना है और इनमें रंग भरना है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इससे आप बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ना और इसका सही से उच्चारण करना सीखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।